साहब जी, लेबर ऑफिसर गायत्री को बेइज्जत किया था तो वो पागल की तरह घूमती रहेगी ये सोचा था, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। वो तो अपने पति के साथ दुनिया के सामने बिल्कुल शान से चली जा रही है। साहब जी मैं क्या बताऊँ। कोई भी कुत्ता अगर गधी से शादी करता है तो करने दो। उस दिन उसे जो शौक दिया था उससे वो समझ गई होगी कि हम लोग कैसे लोग हैं। अच्छी तरह समझ गई है। वही जो लोग आपके डर से पेशाब कर देते थे उन्हें साथ लेकर वो पति पत्नी अपनी फैक्ट्री के सामने स्ट्राइक कर रहे हैं। क्या बात कर रहा है? मतलब यहाँ पे बहुत कुछ नया नया हो रहा है। ओपनिंग में तो आप ताकत दिखाते हो, लेकिन जो होने वाला है वो तो होता ही है। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन। मजदूरों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूरों पे अत्याचार नहीं चलेगा, मजदूरों पर अत्याचार नहीं चलेगा, मजदूरों पर अत्याचार नहीं चलेगा, मजदूरों पर अत्याचार नहीं चलेगा। हवा तेज चल रही है, लगता है बारिश होने वाली है। बच्चों को घर ले जाओ, हम सब देख लेंगे। जाओ बहन चलिए। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन। सब चिल्लाना बंद करो। बेवकूफों बंद करो। मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। अभी बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखो। मजदूर यूनियन, 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 मजदूर यूनियन। कोई भी आदमी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। हम क्यों भागेंगे? इसी को इंसाफ कहते हैं। मैं तुम लोगों को 2 मिनट का वक्त देता हूँ। जिसने भी कत्ल किया है वो सामने आ जाए, नहीं तो मैं सबको उठा के अंदर डाल दूंगा।
मैंने किया सर। देख लूंगा मैं सबको। भैया जी कहाँ अंदर है, जाओ। भैया जी अंदर है। हाँ अंदर ही है। अंदर जाकर बैठोगे तो कैसे चलेगा? बाहर आकर देखो कितने लोग इंतजार कर रहे कुछ हैं। भी हो, कितनी मेहनत से हमने अपने बेटे का पालन पोषण करके उसे इतना बड़ा आदमी हाँ। बनाया है। आपने उसे बड़ा आदमी नहीं बनाया, वो तो पैदाइशी बड़ा आदमी ही था। परम शिवम जी, आप यहाँ घबरा कर इसलिए आए हैं ना कि आपकी बेटी की शादी रुक गई। हाँ जी। जितना दहेज देना था मैंने दे दिया है। अब आधे घंटे के अंदर आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। एक मिनट, किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो पहले ही बता देना। जी जी बता देंगे। अच्छा, ठीक हो ना? भैया जी नमस्ते। 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 नमस्ते नमस्ते। बेटा, पैर कैसा है? मालिक आपकी मदद से मैं एक्सीडेंट से बच गई, लेकिन अभी मैं चल नहीं पा रही हूँ मालिक। चिंता मत करना, जल्दी चलने लग जाओगी। अपने डॉक्टर से बात कीजिए, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए, बच्ची अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए। चलता हो बेटा, नमस्ते। नमस्ते। हमारा नेता, जिंदाबाद, हमारा नेता, जिंदाबाद, हमारा नेता, जिंदाबाद, हमारा नेता, जिंदाबाद, हमारा नेता, जिंदाबाद। ये अवरोध कैसा? लगता है ये बर्तन भी आपसे प्यार करता है। हमारा नेता वेणु बेलू, नमस्ते, हमारा नेता नमस्ते। वेणु बेलू 28 नंबर की वार्ड की तरफ से हमारे नेता को ये हार में हीरे की तरह समझकर पहना रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। आपके पिताजी के समय से हमारे और भैया जी के संबंध ठीक नहीं है, और आप उन्हीं लोगों से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए कोई भी नेता किसी का भी पैर पकड़ ले वही अच्छा नेता कहलाता है। तुम अभी बच्चे हो, दुश्मनी सिर्फ चुनाव तक होती है, जैसे चुनाव खत्म होता है सब दोस्त बन जाते हैं। हमें जीतने के लिए दूसरों का पैर पकड़ना पड़ेगा, हाँ। और हमारे जीतने के बाद दूसरे हमारा पैर पकड़ेंगे। हाँ। अपने इस सिद्धांत पर किसी भी पार्टी का राज आए तो भी नेता आप ही बनेंगे। तू मेरा पिया बनेगा। हाँ। अपने पार्टी कैंडिडेट रंगा पांडे को सपोर्ट करके मिनिस्टर वेणु बेलू जी आपको यहाँ पर 2 शब्दों का भाषण देने हमारा के लिए आए हैं। जिंदाबाद, हमारा नेता, जिंदाबाद। अरे बाप रे बाप, बाप रे, भागो भागो। तुम लोग जानते हो इस डोगरा पांडे के परिवार में अभी तक निशानी नहीं छूटा है। अब देखो देखो। आइए इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन में कोई लफड़ा है क्या? लड़कों को भेजूं? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपसे बात करने आया था। सिर्फ बात करने आए हैं तो ठीक है, बैठिए। बोलिए। कुछ नहीं, मुंबई तमिल संघ से 2 लोग आए हुए हैं। हाँ। उनको भाई के बारे में कुछ मालूम नहीं था, उन्हें अपमानित करके भगा दिया। ओ। अब उन लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट की है। अच्छा, तो आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो? हाँ हाँ, उसके लिए नहीं। फिर किस लिए? मुंबई में तमिल संघ के फंक्शन के लिए वो राजमाता को मुंबई ले जाना चाहते हैं। उन्हें भेज देंगे तो अच्छा होगा। तो वापस पुलिस स्टेशन जा पाओगे या नहीं? बताओ बताओ। सर, कृपा करके मेरी बात सुनिए। वो आए हुए लोग मुंबई तमिल संघ के नेता हैं। उनमें से एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है और एक दिल्ली के मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। ये अच्छा हुआ कि वो लोग मेरे पास आए।
मैं उन लोगों को समझा कर यहाँ आया हूँ। क्यों तुम हमें धमकी दे रहे हो? आप इस गांव में कुछ भी कर सकते हैं, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन अब उनकी बात नहीं मानी तो वो मिनिस्टर से कंप्लेंट कर देंगे, फिर हम दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। समस्या तुम्हें हो सकती है, मुझे नहीं। वैसा हुआ भी तो मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें डर लगे तो इस खाकी वर्दी को फेंक कर मेरे पास काम करना। मैं तुम्हें सरकार से भी ज्यादा पैसे दूंगा, समझे? सर, मैं उस लिए नहीं कह रहा हूँ। तो इतने दिनों से वो औरत आपसे नहीं टकराई तो अब क्या कर सकती है वो? प्लीज आप उसे भेज दीजिए। ये 20 साल की दुश्मनी है, एक माँ के बेटे का फर्ज है। तुम क्या, तुम्हारी तरह कितने भी पुलिस वाले आए या कितने भी मिनिस्टर्स आ जाएं, तो भी राजमहल से हवा भी बाहर नहीं आएगा और ना ही कभी आने दूंगा। मैं आज तक यही समझता था कि आप इस इलाके के बहुत बड़े वीर हैं, पर अब पता चला कि आप एक साधारण सी औरत से डरते हैं। डरपोक हैं आप। डरपोक? तुम लोग सुन रहे हो ना, मुझे औरत से डरने वाला डरपोक कह रहा है। ये देख रहे हो ना? क्यों रे, तमाशा देखने के लिए खड़े हो? इसको समझाओ, अच्छी तरह समझाओ। अरे ये मुंबई क्या है, अमेरिका तक भी भेजने के लिए तैयार हूँ, भेजता हूँ। हमारे गांव वालों के लिए सूचना है, राजमहल से बड़ी माँ बहुत सालों के बाद बड़ी माँ बाहर आ रही है। और जब बड़ी माँ बाहर आएंगी तो सब लोग अपने घर के अंदर रहना। अगर उन्हें कोई देखा और बात की तो उन लोगों को डोगरा पांडे मार देगा। मौसी मौसी, हाँ? मुझे भी आपके साथ आना है। मेरी बात मानो, तुम यहीं रहो। मौसी रुकिए ना, मैं भी आ रही हूँ। दीदी, आपको जाना जरूरी है क्या? हमें डर लग रहा है दीदी। इतने सालों से हम यहाँ जेल की जिंदगी जी रहे हैं, अब कहीं जाकर बाहर जाने का एक मौका मिल रहा है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और वो हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं। यूं समझ लो, आज के बाद हम सबको जरूर आजादी मिलेगी। बहुत दिनों के बाद बाहर भेज रहा हूँ। आजाद हो गई हो ये मत समझना। उम्र कैद वाले कैदी को भी कभी कभी बाहर भेजते हैं, उसी तरह मैं भी अपने पुराने नौकर माधवन को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुम समझ लेना मैं क्या कर सकता हूँ। निकल। आपके गांव का बहुत कठिन नियम है। मैं सब कुछ जानता था लेकिन महल के बारे में नहीं जानता था और उन लोगों से बात नहीं करनी है। पुलिस ऑफिसर से बात करने पर समझ में आया। जो भी हो, आप हमारे फंक्शन में शामिल होना चाहती हैं, अभी हम बहुत खुश हैं। हमारी तरफ से आपका स्वागत है। डार्लिंग, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ बोलेगी वहाँ चलेंगे। यूँ चलेगा? चलेगा, बैठो। चलेगा। शक्ति, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अरे ये तो प्यार कर रहे हैं। पति पत्नी इन दोनों को इसी तरह रहना चाहिए। जो जितना नजदीक होता है वही अलग होता है। ये तो रोड पे ही शुरू हो गए। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपकेंगे तो ईगो प्रॉब्लम हो जाएगा और ऐसे ही टकराएंगे। जाने दो, जवानी में ये सब चलता है यार। क्या ये लोग जवान है? तू कुछ भी बोलता है। कहाँ जाना है? जू जाना है। वाह, मस्त मजा लेना। चलो बैठो बैठो। हाँ, आ रहा हूँ। हाँ। इनको मीटर की क्या जरूरत है?
कम ऑन डार्लिंग। तुम कितनी खूबसूरत हो। ओ, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो? हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है। फिर हम दोनों लव बर्ड हैं। क्या कहा? तुम लव बर्ड्स हो? तुम इसे होटल का रूम समझ रखा है? पप्पी पे पप्पी ले रहे हो? गेट आउट। चलो भाई। नहीं चलूंगा, गेट आउट। अरे बोला ना चलो। चलने को कह रहे हो? मैं तुम दोनों को समुद्र में ले जाकर के डुबा देता हूँ। आइए सर, गांव से आ रहे हैं। हाँ भाई, हम पसुरपुर गांव से इनको ला रहे हैं। हमारे मुंबई तमिल संघ के संस्थापक है ये मिस्टर श्याम पांडे, और उनके पत्नी काजोल पांडे यही हैं। नमस्ते। बहन, इसका नाम है शक्ति। इसको टैक्सी ड्राइवर मत समझिए। इस एरिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये उसे सॉल्व कर देता है। खासकर तमिल आदमी की समस्या हो तो सबसे पहले पहुंचने वाला आदमी यही होता है। चलिए बहन। बहन, अगर आपको मुंबई में कहीं भी घूमना हो तो शक्ति की टैक्सी में घूम सकती हैं। मेरा घर पास में ही, आप कभी भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। हाँ शक्ति, इस गेस्ट हाउस में 7वें फ्लोर पर रूम है। जानता हूँ सर। ओके, ये लो। बाबूजी, मेरा बच्चा 4 दिन से बीमार है। दवा के लिए पैसे नहीं है। आप कुछ मदद करिए ना। 4 दिन हो गया है, अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया? 4 दिन से कोई काम नहीं मिला। अच्छा, ये ले लो, डॉक्टर को दिखा दो जाके। जाओ। भगवान आपका भला करे। शुक्रिया। लड़की को लड़का पसंद है और लड़के को लड़की पसंद है। मुहूर्त निकला जा रहा है भाई, जल्दी बुलाओ। इंतजार कीजिए, भाई को आने दो, उसका इंतजार हो रहा है। आते ही शुरू कर देंगे। अरे फटाफट खत्म करके हमको खाना खिलाओ। होटल में बैठा है क्या जो बैठते ही खाना मिल जाएगा? चुपचाप बैठ। हम भाई के बिना कोई काम शुरू नहीं करते। उनके आते ही आप शुरू कर देना। आप लोग हमें इस वक्त कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? लड़की का कोई भाई नहीं है, ऐसा ही कहा गया था हमें। कंफ्यूज हो रहा है और मैं करवा रहा हूँ। मैं उसका भाई नहीं हूँ। मैं कहता हूँ तू चला जा। जा। शक्ति भाई आएंगे तो कर देंगे, मेरी बात मानो तो मुहूर्त पे कर लो। बुरा वक्त शुरू होना बाकी है क्या? वो तो तेरा टकला चेहरा देखकर आया ना। टकलो, तेरी ये निशानी बचपन से या बनाई है? बनाई है। ठीक है, पानी से जाकर साफ कर। चल। शक्ति मामा आ गए। नमस्ते। आने में देर हो गई है, काम शुरू कर। अपने हाथ से थाली दो। शादी का मुहूर्त तय कर दिया, फिर क्या? गाएंगे। कुछ हंगामा हो जाए। नाचे।